बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क को शदीद गर्मी ने अपनी लपेट में ले रखा है। गर्मी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में आज हेट फ्लू का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई और वस्ती सिंध के अलावा पंजाब के बलाई, वस्ती और जनूबी इलाकों और इसके अलावा बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत मामूल से जायद रहने की पेशन गोई की गई है। ट्विटर खरीदने वाले खरबपति एलन मस्क ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल करने का ऐलान कर दिया। एलन का कहना है, समाजी प्लेटफॉर्म खरीदने का मुआहदा कामयाब रहा तो वो साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर आयत ट्वीट की पाबंदी खत्म कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा लंदन रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून के कई अहम रहनुमा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफाकी वज़रा अहसन इकबाल, अयाज सादिक, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ और खुर्रम दस्तगीर भी लंदन रवाना हुए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि फ़ौज ही पाकिस्तान को इकट्ठा कर रही है। दूसरी पीटीआई वफाकी जमात है जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख रही है। जब मीर जाफर ने सिराजुल दौला से गद्दारी की तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को ऊपर बिठा दिया। अब शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है, इसीलिए इसे मीर जाफर कहता हूँ। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि कोरोना सूरत हाल इजलास का जायजा ले रहे हैं। तशवीश की कोई बात नहीं। मैं वफाकी सेक्रेटरी आमिर अशरफ ख्वाजा और डीजी हेल्थ समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि कोरोना सूरत हाल इजलास का जायजा ले रहे हैं। तशवीश की कोई बात नहीं। आईजी पंजाब राउ सरदार अली खान का शादबाग में फायरिंग से बाप बेटे की हलाकत के वाक़े का नोटिस। आईजी पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। आईजी पंजाब ने सीनियर पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर मौका पर पहुंचने की हिदायत जारी की है। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से अल जज़ीरा की खातून सहाफ़ी जाँ बहक हो गई और फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अल जज़ीरा ने शेर अबू अक्ला की मौत की तस्दीक की है। इमरान खान के इल्ज़ामात प्रोपेगेंडा, नाकिस मालूमात और झूठ पर मबनी हैं। नेट प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। इन इल्ज़ामात को पाकिस्तान से ताल्लुकात की राह में हायल नहीं होने देंगे। कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से रोकने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा कि अगर 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिनके पैसों से मुल्क चल रहा है उनको वोट देने का हक से रोका गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और उनको ये हक दिलवा कर रहूंगा। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स भी आलमी वबा कोरोना वायरस का शिकार हो गए। समाजी वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा, मुझ में कोरोना वायरस की कुछ अलामात जाहिर हुई हैं। माहिरीन के मशवरे से मैंने दोबारा सेहतमंद होने तक खुद को करंटीना कर लिया है। बरतानवी वज़ीर दिफा ने रूस यूक्रेन जंग में 15,000 रूसी फौजियों की हलाकत का दावा। बरतानवी वज़ीर दिफा के मुताबिक रूस के 15,000 फौजी हलाक हो चुके हैं। बूरेवाला के इलाके 146 AB में फायरिंग का वाक़या, एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मुतासरा शख्स अपने खेतों में काम कर रहा था। सिंध में पानी की किल्लत के खिलाफ सखर में काश्तकारों ने वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह की रहायशगाह के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बाईपास पर धरना देकर ट्रैफिक जाम कर दी। इमरान खान की हुकूमत को जिस तरीके से गिराया गया बड़ा शर्मनाक अमल है, ये कहना है सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया मोहम्मद का। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमत गिराने का अमल अगर आईनी और जमहूरी तरीके से होता तो किसी को कोई एतराज़ ना होता। समंदरी में पेशी पर आए कत्ल के मुलजिम पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से सईद असलम जाँ बहक हो गया। पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद फायरिंग करने वाले मुलजमान मौका से फरार। चंद रोज कबल गैर मुल्की झंडा लहराकर इलाका में बदअमनी फैलाने वाले 4 अफगानी मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को इलाका थाना गार्डन की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से गैर मुल्की झंडा बरामद किया गया।